बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस तालीमाती और वाक़यात की वीडियो में हम 5 काबिल ज़िक्र वाक़यात बयान कर रहे हैं जो अल्लाह की राह में माल खर्च करने के तसव्वुर को वाज़ह करते हैं। इन ज़बरदस्त मिसालों के ज़रिए हमारा मकसद नाज़रीन को इंसान दोस्ती की कदर और दूसरों की मदद करने से हासिल होने वाली बरक़ात का समझने की तरकीब देना है। एहसान का ये अमाल ना सिर्फ ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुंचाते हैं बल्कि देने वाले की रूह को भी तक़वियत देते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 92 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, तुम हरगज़ भलाई को ना पा सकोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ खर्च ना करो, और तुम जो कुछ खर्च करते हो अल्लाह इसे जानता है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस आयत में भलाई से मुराद तकवा और फरमाबरदारी है। और खर्च करने के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि यहाँ खर्च करने में वाजिब और नफली तमाम सदकात दाखिल है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो माल मुसलमानों को महबूब हो इसे रज़ाए अलाई के लिए खर्च करने वाला इस आयत की फजीलत में दाखिल है, ख्वाह वो एक खजूर ही की हो ना। राह खुदा में अपना प्यारा माल खर्च करने के 5 वाक़यात को हम बयान कर रहे हैं। इस आयत मुबारक पर अमल करने के सिलसिले में हमारे इस्लाफ के वाक़यात मुलाज़म। नंबर 1, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हजरत अबू ताला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में बड़े मालदार थे। इन्हें अपने अमवाल में नामी एक बाग बहुत पसंद था। उनको एक बाग बहुत पसंद था। जब ये आयत नाज़िल हुई तो उन्होंने बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होकर अर्ज की, मुझे अपने अमवाल में ये बाग सबसे प्यारा है, मैं इसी को राह खुदा में सदका करता हूँ। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मुसर्रत का इज़हार फरमाया और फिर हजरत अबू ताला रज़ियल्लाहु ताला ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर वो बाग अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। नंबर 2, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत अबू मूसा अल अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा है कि मेरे लिए एक बांदी खरीद कर भेज दो। जब वो आई तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत पसंद आई, लेकिन फिर आप रज़ियल्लाहु ताला ने ये आयत पढ़कर अल्लाह ताला के लिए इसको आज़ाद कर दिया। नंबर 3, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने इस आयत को, जिसका तर्जुमा है, की तिलावत की तो मैंने अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों में गौर किया कि कौन सी नेमत मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। जब गौर किया तो मैंने अपनी बांदी को अपने नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा पाया। इस पर मैंने कहा कि ये अल्लाह ताला की रजा के लिए आजाद है, और अगर ये बात ना होती कि जिस चीज को मैंने अल्लाह ताला के लिए कर दिया इसकी तरफ ना लौटूंगा तो मैं इन बांदी से निकाह कर लेता। नंबर 4, हजरत अमर बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पसंदीदा घोड़े को लेकर बारगाह रसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस घोड़े को सदका फरमा दें। ताजदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा इनके बेटे हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमा दिया। तो हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की, मैंने इस घोड़े को महज अल्लाह ताला की राह में सदका करने का इरादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तेरा सदका कबूल कर लिया गया है। नंबर 5, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शक्कर की बोरियां खरीद कर सदका किया करते थे। इनसे कहा गया कि इसकी कीमत सदका क्यों नहीं कर देते। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, शक्कर मुझे महबूब है और मरगूब है, मैं चाहता हूं कि राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च करूं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपनी महबूब और पसंदीदा चीजों राह खुदा में देने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी इसी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
آمین سم آمین۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت بیان کریں گے کہ قرآن مجید کے مطابق فرعون کو مختصر تعارف کو بیان کریں گے۔ فرعون کا مختصر تعارف کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔